हेलो स्टूडेंट्स, मैं सत्यम कुशवाहा आपका स्वागत करता हूं आपकी अपनी यूट्यूब चैनल इंग्लिश एनसीईआरटी ट्यूटोरियल पर। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट ग्रामर सीरीज। बच्चे कई लंबे समय से पूछ रहे थे, सर ग्रामर कब पढ़ाओगे, सर ग्रामर कब पढ़ाओगे। एंड दिस हैज नाउ बिकम पॉसिबल। एंड मैं आपके लिए लेकर आया हूं ग्रामर सीरीज का फर्स्ट टॉपिक, जो है हमारा टेंस एंड ट्रांसलेशन। हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टेंस एंड ट्रांसलेशन को। एंड डोंट वरी, हम लोग सभी पार्ट्स को क्लियर करेंगे ग्रामर के, चाहे वो कोई पार्ट हो, नाउन एंड नंबर हो, नाउन एंड नंबर हो, चाहे वो हमारा डिटरमाइनर हो, चाहे हमारा डिटरमाइनर हो, या फिर हमारा मॉडल वर्ब हो, चाहे फिर हो एक्टिव पैसिव वॉइस, एक्टिव पैसिव वॉइस, या फिर हो नरेशन। क्या हो बच्चों? या फिर हो हमारा नरेशन, जिसे बोलते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंस। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंस। तो कोई भी टॉपिक हो हम लोग, और इस सीरीज की शुरुआत होती है कहां से? टेंस एंड ट्रांसलेशन से। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? टेंस एंड ट्रांसलेशन। तो चलिए बच्चों, बिना समय को बर्बाद किए स्टार्ट करते हैं। टेंस एंड ट्रांसलेशन। भाई टेंस एंड ट्रांसलेशन है क्या? क्या ये दोनों सेम है? क्या ये दोनों अलग हैं? हम लोग पहले इस चीज को क्लियर करेंगे, क्या ये दोनों सेम है, क्या ये दोनों अलग अलग हैं। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है कि जब हम ट्रांसलेशन पढ़ते हैं, तो ट्रांसलेशन में पढ़ना होता है कि कैसे एक लैंग्वेज के सेंटेंस को हमें सेकंड लैंग्वेज में चेंज करना है। मान लीजिए हमारा सेंटेंस लिखा हुआ है हिंदी में, एंड हमें उसको किस में चेंज करना होता है? केवल इंग्लिश में चेंज करना होता है। ये हम लोग क्या कर रहे होते हैं इसमें? हम लोग कर रहे होते हैं ट्रांसलेशन, जिसमें हमें कुछ बेसिक रूल को क्लियर करना होता है। बेसिक रूल्स को हमें आना चाहिए, और हम लोग क्या करने लगते हैं? ट्रांसलेशन। बट ट्रांसलेशन से टेंस कैसे अलग है, हम लोग ये जानेंगे। वही टेंस होता है, वो टेंस क्या होता है? तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, टेंस होता है टाइम। क्या होता है बच्चों? टाइम होता है। और टाइम में क्या है, हमें टाइम की जानकारी होगी तभी हम टेंस को कर पाएंगे। टाइम की जानकारी होने का मतलब, अगर हमें पता होना चाहिए भाई एक जो इवेंट है वो पास्ट की है, या फिर ये जो इवेंट की बात हो रही है वो प्रेजेंट की है, या फिर जिस इवेंट की आप बात करने जा रहे हो वो क्या है? फ्यूचर की है। तो टेंस में क्या होता है? टाइम की जानकारी होती है कि भाई टाइम कौन सा है, टाइम कब की बात हो रही है। बट ट्रांसलेशन में क्या होता है? ट्रांसलेशन में हमें पढ़ना होता है कैसे हिंदी के लिखे हुए सेंटेंस को हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। बट इस सीरीज में हम दोनों के दोनों चीजों को पढ़ने वाले हैं, टेंस एंड ट्रांसलेशन को दोनों को क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, टेंस की डेफिनेशन को पढ़ेंगे। टेंस होता क्या है, हम जानेंगे किसको? टेंस को। A tense is a form of verb that allows you to express time। कि भाई ये क्या है? एक वर्ब का फॉर्म है जो हमारे टाइम को एक्सप्रेस करता है। अब वर्ब की फॉर्म कैसे? मान लीजिए हमने सिंपल सी वर्ब ले ली हमारी गो। तो भाई गो अकेला लिखा हुआ है, गो अकेला लिखा हुआ है बेस फॉर्म में, फर्स्ट फॉर्म में। वर्ब की कौन सी फॉर्म में? फर्स्ट फॉर्म में। तो हमारा ये भाई प्रेजेंट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? प्रेजेंट की बात हो रही है। अगर भाई हमने लिख दिया इसी को क्या? बेंट, तो ये हमारी किसकी बात हो रही है? पास्ट की बात हो रही है। आप समझ पा रहे हो इसमें क्या है कि जो वर्ब की फॉर्म चेंज होती है ना, और वर्ब की फॉर्म के चेंज होने के साथ साथ हमारा टेंस क्लियर होता जाता है कि भाई टेंस क्या है उसका। क्योंकि जो वर्ब की फॉर्म होती है वो हमें हमारे समय के बारे में जानकारी देती है। जैसे आप बेंट पे जहाँ देखकर पहचान लेते हो भाई ये पास्ट की बात है, तो हमारा समय कौन सा है? पास्ट है। तो हम जो टेंस में पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? हम समय की जानकारी लेंगे। भाई यहाँ पर लिखा हुआ है गोन, क्या लिखा हुआ है? गोन। और या इसके साथ हैज लगा हुआ है, तो ये क्या हो गया भाई? ये है ना परफेक्ट हो गया, जो कि प्रेजेंट का ही पार्ट है ना। अगर इसके साथ हैड गोन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? हैड गोन, वही ये फिर से पास्ट हो गया। क्या हो गया? फिर से पास्ट हो गया। और कौन सा? पास्ट परफेक्ट हो गया। तो एक हम लोग जानेंगे टेंस में कि क्या टेंस का समय क्या है, टेंस का टाइम क्या है। और ट्रांसलेशन में क्या पढ़ेंगे भाई? एक हिंदी के लिखे हुए सेंटेंस को हम दूसरे भाषा में यानी कि इंग्लिश में कैसे चेंज करेंगे। तो चलिए चलिए आगे पढ़ेंगे। क्या लिखा हुआ है? प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर आर द थ्री मेन टाइप्स ऑफ टेंसेस। और टेंस के कितने पार्ट होते हैं? टेंस के बेसिकली तीन पार्ट होते हैं, जिसमें हमें प्रेजेंट पढ़ना होता है, पास्ट पढ़ना होता है, फ्यूचर पढ़ना होता है। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा दिया गया है भाई स्ट्रक्चर, या फिर कहें कि टाइप्स। प्रेजेंट टेंस,
हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं, प्रेजेंट टेंस स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि हमने अभी देखा कि कितने कैटेगरी में है, ये हमारा 3 कैटेगरी में है, प्रेजेंट है भाई, है ना, और पास्ट है, प्रेजेंट है, पास्ट है एंड फ्यूचर है। तो हमने हमने क्या जाना कि 3 कैटेगरी में है, प्रेजेंट में का टाइम पढ़ेंगे, पास्ट का टाइम पढ़ेंगे एंड हम लोग फ्यूचर का टाइम पढ़ेंगे। और इनमें सबसे पहले हम कौन सा लेने वाले हैं, प्रेजेंट। तो प्रेजेंट में हमने देखा क्या कि प्रेजेंट हम जानेंगे, प्रेजेंट में क्या हम 4 प्रकार के टेंसेस को पढ़ेंगे, 4 टाइप ऑफ सेंटेंस को पढ़ेंगे, टेंसेस को पढ़ेंगे, जिसमें पहला होगा हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड जो सेकंड है वो क्या होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड थर्ड होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हमारा होगा फोर्थ। इन 4 प्रकार के टेंसेस को समझेंगे और जानेंगे कैसे अलग हैं और इनको 4 कैटेगरी में 4 कैटेगरी में क्यों दिखाया गया है, इसका मतलब क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, सारी चीजों को क्लियर करने वाले हैं। तो हम बिगिन करेंगे कहाँ से, प्रेजेंट इंडेफिनिट से। कहाँ से बच्चों, प्रेजेंट इंडेफिनिट से हम लोग बिगिन करने वाले हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है बच्चों, डेफिनेशन लिखी हुई है, प्रेजेंट इंडेफिनिट इज अ टेंस दैट शोज एक्शन ऑफ रेपिटेशन और हैबिट। कि प्रेजेंट इंडेफिनिट वो टेंस है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो प्रेजेंट में होना चाहिए, क्या चीज, ये प्रेजेंट में होना चाहिए। दूसरा उसमें क्या दिखनी चाहिए, हैबिट या फिर किसी भी काम की रेपिटेशन दिखनी चाहिए, मतलब उस काम का दोहराना होना चाहिए। कैसे, कैसे, जैसे मान लीजिए मैंने कहा, मैं ऐसे सिंपली बोल ही दे रहा हूं कि मैं स्कूल जाता हूं, इसमें क्या है कि मेरे स्कूल जाने का काम रिपीट होता है, मैं कल भी जाता था, आज भी जाता हूं और आगे भी जाऊंगा, इस तरीके का इसमें सेंस आ रहा है। अगर मैंने कहा मैं स्कूल गया था, तो इसमें ये नहीं आ रहा है कि मैं अभी जाता हूं या मैं जाऊंगा, एक हमारा क्या है, पास्ट हो जाता है। बट मैं किसकी बात कर रहा हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट की। प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या दिखाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट दिखाता है एक्शन ऑफ रेपिटेशन, कि भाई रेपिटेशन होगी काम की, और कहाँ पर, प्रेजेंट में। और हो सकता है काम में वो आप जो एक्शन दिखा रहे हो उसमें किसको भी मेंशन किया गया हो, हैबिट को। जैसे मान लीजिए मैं एक हैबिट बोल के दे बता रहा हूँ आपको, मैं सुबह 7 बजे जागता हूँ, ये मेरी क्या है, हैबिट है। और हैबिट में क्या होता है बच्चों, क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। अगर मैं इसकी ट्रांसलेशन की बात करूं, ट्रांसलेशन सिंपल होता है। ट्रांसलेशन करने के लिए हमें हिंदी में लिखे हुए वाक्यों को, हिंदी में लिखे हुए सेंटेंसेस को पहचानना होता है कि भाई ये कौन सा टेंस का है। हिंदी से हम पहचानेंगे कैसे, हिंदी से पहचानेंगे कि हमें हमारी जो वर्ब लिखी होगी उसमें देखना होगा, कुछ इस प्रकार की वर्ब लिखी होंगी, जैसे आपको दिख रहा है क्या, लिखता है, पढ़ता है, गाता है, सोती है, जाता है, आते हैं, इस प्रकार की वर्ब लिखी होती हैं। आप देखोगे इसमें जो वर्ब्स हैं उनमें क्या है, एक चीज कॉमन है, कोई काम जो वर्ब है उसके लास्ट में क्या लगा है, ता या ती या ते लगे हुए हैं, इस तरीके के हमारी, इस तरीके से हमारी जो वर्ब है उस ऐसे एंड होगी। प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो वर्ब की एंड हो गई, सेंटेंस का जो एंड होगा वो इस तरीके से होगा, लिखता है, पढ़ता है, गाता है, सोती है, जाता है, या कुछ भी खाता है, पीता है ना, नहाता है, इस तरीके से ता है, ती है, ते है से एंड होगा। तो हमारा कौन सा टेंस होगा, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। हाँ, लास्ट में क्या होनी चाहिए, वर्ब होनी चाहिए और उसके साथ ता है, ती है लगे होने चाहिए। ये हमारा बेसिकली ट्रांसलेशन है। टेंस थोड़ा हम आगे पढ़ेंगे, इसके आगे पढ़ेंगे ट्रांस टेंस को, कि टेंस हम कैसे पहचानेंगे अगर हमारे पास सीधा इंग्लिश में लिखकर आता है कोई भी सेंटेंस। तो चलिए इसका पहले हम सिंटेक्स पढ़ लेंगे। भाई सिंटेक्स क्या होगा, अगर हमें ट्रांसलेशन करना है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो इसका स्ट्रक्चर, फॉर्मेट या उसे कहते हैं सिंटेक्स जानना जरूरी है। कि भाई आपने सेंटेंस तो देख लिया, आपके पास सेंटेंस लिखा हुआ है, बट आप सेंटेंस को चेंज कैसे करोगे, आपके पास एक फॉर्मूला होना चाहिए। मैं उस फॉर्मूला को बता रहा हूं कि आपको उस लिखे हुए सेंटेंस में पहचानना है, आपको क्या, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को पहचानने के बाद आपको उसमें सर्च करनी है, आपको खोजनी उसमें क्या, मेन वर्ब। भाई आप उसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रख सकते हो कंडीशनली, कंडीशनली, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपको एस या ईएस लगानी भी होती है कभी कभी। और उसके साथ आपको सेंटेंस में खोजना होगा, आपको सर्च करना होगा कि भाई ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, और फिर आप लास्ट में लगा देते हो एटीसी, जो कि हमारा यूजुअली बेसिक रूल होता है कि एटीसी तो कहाँ जाएगा, सेंटेंस के लास्ट में ही। तो ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है। भाई अब मैंने कहा था या तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है या फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाते हैं, दो रूल हैं हमारे पास। तो इसका क्या रीजन है कि जो हमारा सब्जेक्ट है, भाई सब्जेक्ट अगर हमारा कैसा है, प्लूरल है, कैसा है,
प्लूरल सब्जेक्ट है हमारे पास, तो हम क्या लगाएंगे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। और यदि हमारे पास सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है, कैसा है, सिंगुलर है, तो हम क्या लगाते हैं, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस आई एस लगाते हैं। कहने का मतलब इसमें क्या हमारा फॉर्मूला आया, सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब और फर्स्ट फॉर्म एस आई एस इन द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। अगर हम इस तरीके से अपने सिंटैक्स को बनाते हैं तो क्या कौन सा टेंस होगा हमारा, हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास कुछ सेंटेंसेस हैं, हमारे पास कुछ सेंटेंसेस हैं, हमें उनको ट्रांसलेट करना है। हमने क्या लिए हैं, कुछ सेंटेंसेस लिए हैं। हमने जो ट्रांसलेशन का अभी जो फॉर्मूला सीखा या हमने सिंटेक्स पढ़ा, उसके बेस पर हमें हमारे पास कुछ सेंटेंसेस हैं, उनको चेंज करना होगा। सिंटेक्स के दो पार्ट और बचते हैं। हमने क्या पढ़ा था, अभी अफर्मेटिव वाला फॉर्मूला पढ़ा था। अगर हमारे पास सेंटेंस कैसा लिखा हुआ है, नेगेटिव लिखा हुआ है, तो नेगेटिव में हम क्या यूज करते हैं, किस तरीके से हम बनाते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस को प्रेजेंट इंडेफिनिट में। भाई सब्जेक्ट तो पहला हमारा प्रायोरिटी है, भाई सब्जेक्ट को तो ढूंढना ही होगा। सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाते हैं, डू या फिर लगाते हैं डज। भाई अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम डू लगाएंगे, यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज लगाएंगे। उसके साथ आता है हमारा नॉट, क्योंकि हमने पहले ही कहा है अगर हमारा जो फॉर्मेट है कैसा है, अगर सेंटेंस का फॉर्मेट कैसा है, नेगेटिव है, तो हम क्या कर लगाएंगे, इसमें नॉट लगाएंगे डू डच के साथ। उसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब प्लस हमें खोजना होता है फिर से वही ऑब्जेक्ट कहाँ पर लिखा हुआ है एंड हमारा ईटीसी कहाँ पर दिया गया है। ये हमारा फॉर्मूला मैंने बताया इस किसका है, नेगेटिव का। भाई यही भाई यहाँ पर अगर इंटेरोगेटिव होता, क्या होता, इंटेरोगेटिव होता सेंटेंस, कैसा होता, इंटेरोगेटिव। तो इंटेरोगेटिव के लिए हम किस तरीके से यूज करते हैं, तो इंटेरोगेटिव के लिए हमारा क्या होता है, ये डू डज लिखा हुआ है ना, इस डू डज को हम क्या कर लेंगे, आगे निकाल लेंगे। डू या फिर डज को यहाँ निकाल लेंगे आगे। जो हम डू या डज का यूज करने वाले हैं सिंगुलर और प्लूरल नंबर के अकॉर्डिंग, सिंगुलर है तो डज एंड प्लूरल है तो डू। अगर आपको सिंगुलर एंड प्लूरल पहचानने में प्रॉब्लम होती है, अगर कोई डिफिकल्टी होती है, तो मैं इसका एक लेक्चर बनाकर और उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जिससे आप जो सिंगुलर और प्लूरल में अगर आपको परेशानी होती है, अगर आपको सब्जेक्ट पहचानने में प्रॉब्लम होती है, तो ये सिंगुलर है कि प्लूरल है, और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का अगर आपके ये पार्ट अगर मिसिंग है, तो मैं आपके लिए एक वीडियो अलग से बनाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप वहां जाकर लिंक चेक कर लेना, वहां पर लिंक होगी, क्लिक करना, वीडियो आ जाएगा आपका, जिसमें मैं आपको सिखा रहा हूँ कि सब्जेक्ट सिंगुलर कैसे होते हैं और प्लूरल कैसे होते हैं। बाकी अभी अपने टेंस को हम कंटिन्यू रखेंगे कि भाई जो डू और डज है उसके साथ फिर हम अपने यूज को करेंगे, अपना सब्जेक्ट को यूज करेंगे। उसके बाद हम अपनी जो फर्स्ट फॉर्म द मेन वर्ब है उसको, एंड देन हम अपने ऑब्जेक्ट को, और लास्ट में हम क्या यूज करते हैं, ईटीसी को। भाई ये हमारा किसका है, इंटेरोगेटिव का है। हमने किसको देखा पहले, अफर्मेटिव को। ये हमने पढ़ रखा है किस कौन सा फॉर्मेट है भाई, ये अफर्मेटिव है, ये पॉजिटिव वाला अफर्मेटिव है। एंड इसके बाद हमने नेगेटिव को देखा एंड इंटेरोगेटिव को देखा। अब हम ट्रांसलेशन को थोड़ा करेंगे कि इसमें लिखा हुआ है कि मेरे पिताजी शाम 7 बजे घर आते हैं। देखो मैंने कहा था सेंटेंस के लास्ट में क्या है, वर्ब में ता है ती है आता है ना, इस तरीके से सेंटेंस होता है। तो इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, माई फादर, क्या किया मैंने, क्या लिखा, माई फादर। ये माई फादर क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, जो काम को करता है, सेंटेंस में लिखे हुए जो काम है हमारा, वो जो कोई भी करता है वो सब्जेक्ट होता है। इसमें घर आने का काम किसने किया, मेरे पिताजी ने, माई फादर ने। तो माई फादर क्या हो गए, हमारे सब्जेक्ट हुए। अब उसके बाद देखो हमारे हमें हमें क्या ढूंढनी है, वर्ब ढूंढनी है। वर्ब इसमें क्या लिखा हुआ है, वर्ब लिखी हुई है हमारी आना, और आना को इंग्लिश में बोलते हैं कम, क्या बोलते हैं बच्चों, कम बोलते हैं। सब्जेक्ट सिंगुलर है क्योंकि एक है, फादर एक है, मेरे पिताजी एक है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, वर्ब में एस लगाना होगा, क्या लगाना होगा, एस लगाना होगा, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस यस लगाते हैं। कम्स कहाँ पर आते हैं, होम, घर आते हैं। और कब आते हैं, शाम को 7 बजे। तो शाम को 7 बजे को हम सीधा लिख सकते हैं 7 PM, क्या लिख सकते हैं, 7 PM लिख सकते हैं। तो हमारा ट्रांसलेशन क्या बना कि माई फादर कम्स होम एट 7 PM। एक और मैं आपके लिए सेंटेंस मैंने लिया है कि हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। हमारा कॉलेज जून के महीने में नहीं खुलता है। तो इसमें देखो हमारा क्या दिया गया है, नहीं दिया गया है। और नहीं से हमें क्या समझ में आया है, हमारा नेगेटिव है। और नेगेटिव है हमारा मतलब
जो हमने नेगेटिव स्ट्रक्चर अभी फॉर्मेट पढ़ रखा था, नेगेटिव के लिए फॉर्मूला पढ़ रखा था, हम उस नेगेटिव के फॉर्मूले को यूज करने वाले हैं। वो फॉर्मूला क्या होगा हमारा, देखो हमारा कॉलेज, तो हमारा कॉलेज देखो क्या है, सब्जेक्ट हुआ, क्योंकि खुलने का काम सब हमारा कॉलेज ने किया या नहीं किया, मतलब जो जिसके लिए यूज किया गया वर्ब, वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो कौन है, हमारा कॉलेज है। तो इसमें हमारा सब्जेक्ट कौन होगा, अवर कॉलेज, क्या होगा, अवर कॉलेज होगा, अवर कॉलेज, ठीक है। अब अवर कॉलेज के बाद भी नेगेटिव है तो हमारे साथ क्या आएगा, डू डज आएगा। डू मैंने बताया था प्लूरल के लिए आता है और डज आता है सिंगुलर के लिए। ये कॉलेज हमारा कैसा है, सिंगुलर है, तो क्या आएगा यहाँ पर, डज आएगा, अवर कॉलेज डज। फिर क्या लगाते हैं भाई, हम नॉट लगाते हैं क्योंकि सेंटेंस तो नेगेटिव है। अब डज नॉट क्या, खुलना, खुलना को इंग्लिश में बोलते हैं ओपन। भाई स्कूल होता है हमारा, जब हमारा स्कूल जुलाई में के मंथ में ओपन होता है, क्या कहते हैं, रीओपनिंग। भाई फिर से खुलने जा रहा है, क्योंकि अप्रैल और मई के बाद जो हमारी वेकेशन हुई थी उसमें छुट्टी हो जाती है और फिर से रीओपन होता है, तो खुलने को क्या बोलते हैं, ओपन, क्या बोलते हैं, ओपन। तो डज नॉट ओपन कहां पर, इन द मंथ ऑफ, इन द मंथ ऑफ जून, इन द मंथ ऑफ जून, इन द मंथ ऑफ जून। तो ये हमारा सेंटेंस ट्रांसलेट हो गया, मतलब जो हमारा हिंदी में लिखा हुआ था उसको हमने किस में चेंज कर लिया है, इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लिया है। एक और आपके लिए दिया गया है, ये आपका होमवर्क में है, आपको ट्रांसलेट करना है और कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि किस तरीके से ट्रांसलेट होगा। जिसमें लिखा हुआ है हम हर बार शिमला जाते हैं। देखो भाई अफर्मेटिव है, क्या है, अफर्मेटिव, इसमें कोई भी निगेटिव या हमने इंटरोगेटिव नहीं वर्ड यूज किया है, अफर्मेटिव है, जिसमें हमें क्या करना है, सिंपली पहले वाले फॉर्मूले से पहले वाले सिंटेक्स को यूज करते हुए हमें ट्रांसलेट करना है। तो जो आपका ट्रांसलेशन होगा वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि भाई ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का थर्ड क्वेश्चन था जो आपने दिया था, है ना, उसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है ये है। तो ये हमारा कंप्लीट होता है ट्रांसलेशन का पार्ट। मैंने क्या बताया था कि अगर आप वीडियो पूरा देख रहे हो, स्किप नहीं किया है, तो आपको याद होगा कि मैंने कहा था कि जो टेंस होता है और ट्रांसलेशन होता है दोनों अलग अलग हैं। ट्रांसलेशन में हमें हिंदी में पहचानना होता है और इंग्लिश में कन्वर्ट करना होता है, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है, उसे ट्रांसलेशन कहते हैं। बट जो हमारा टेंस है, जो हम टेंस को पढ़ने वाले हैं, टेंस को हम समझते हैं यूसेज के बेस पर। किसके बेस पर, यूसेज के बेस पर, उनके प्रयोगों के बेस पर, कि भाई ये अगर हमें इस तरीके की सिचुएशन मिलती है तो इस तरीके का हम उसमें फिल करेंगे या उस तरीके की हम वर्ब यूज करेंगे। और किसी दूसरी कंडीशन मिलती है, किसी दूसरे प्रकार की सिचुएशन मिलती है तो हम दूसरी प्रकार की वर्ब को यूज करेंगे, दूसरे प्रकार के टेंस को यूज करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या स्टार्ट करने वाले हैं इसमें, इसमें हम पढ़ेंगे हम यूसेज को, कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की यूसेज क्या है। तो पहला यूसेज हमारा बहुत ही वेल नोन है। वेल नोन क्या है, कि पहला यूसेज लिखा हुआ है कि यूनिवर्सल ट्रुथ। कि पहला यूसेज क्या है हमारा, यूनिवर्सल ट्रुथ, ऐसा सत्य जो हमेशा सही हो, वो जो कभी गलत ना हो। दुनिया में आप कहीं भी जाओगे आपको यूनिवर्सल दिखेगा, सार्वभौमिक दिखेगा, जिसमें कोई भी फॉल्ट ना हो, हमेशा से होता आया हो और हमेशा होता जाएगा। ऐसा सच होता है यूनिवर्सल ट्रुथ, जिसमें हम देखते हैं कि वो दुनिया में कहीं पर जाइए आप, वो फैक्ट आपका सही होगा। अब देखिए पहला इसमें लिखा होगा द सन इन द ईस्ट, क्या करता है, राइज करता है। तो बताइए बच्चों कि यूनिवर्सल ट्रुथ में हमारा क्या यूज होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या सूरज का उगना, और वो कहां से, पूर्व से, क्या दुनिया में हर जगह होता है, और क्या हमेशा होता था, अभी भी होता है, होता जाएगा। अगर ये सारी कंडीशन फॉलो हो रही हैं तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को दिखाएगा। क्या बच्चों सही है कि सूर्य पूरब से हमेशा से उगता आया है, उगता जाएगा और उगता भी है, और दुनिया के हर कोने में ऐसा होता है। तो आप कहोगे हाँ सर ऐसा ही होता है कि जो सूरज का राइज होना है ना, वो दुनिया में हर कोने में सेम ही होता है और ईस्ट ही से ही होता है, पूरब से ही होता है। तो अगर ऐसी कंडीशन मिलती है यूनिवर्सल ट्रुथ की, तो हम कौन सा टेंस यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करते हैं। तो इसका यूसेज है प्रेजेंट इंडेफिनिट का कि यूनिवर्सल कंडीशन है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की आप वर्ब यूज करोगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की वर्ब यूज करनी है आपको, तो आपको तो पहले लिखना होगा वर्ब को। तो मैंने लिखा वर्ब को राइज। भाई राइज तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, क्या ऐसा भी छोड़ दें हम, क्या ऐसा छोड़ दें, हाँ ऐसा छोड़ सकते हैं तब अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल होता। क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में मैंने बताया था कि जो हमारा प्लूरल सब्जेक्ट होता है, जो प्लूरल सब्जेक्ट होता है उसके साथ जो हमारी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है उसके साथ ऐसा यस नहीं आता।
बट यहाँ पर हमें क्या है, जो सन है हमारा वो सिंगुलर है, क्योंकि दुनिया में कहीं पर जाओ यूनिवर्स में एक ही सन है हमारा, जो कि हमारे कह सकते हैं सोलर सिस्टम में है। तो इसके साथ क्या लगाएंगे हम, एस तो लगाना होगा। एस क्यों लगाना होगा मैंने बता दिया, अभी फिर से मैं उसको और रिकॉल कर दे रहा हूँ कि सब जो सन है हमारा सिंगुलर है, एक ही है, इसलिए वर्ब में ऐसे ही लगानी होती है, इसलिए हमने क्या लगाया, एस को लगा दिया है। ठीक है बच्चों, सेकंड क्वेश्चन बताइए। सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है डॉग्स एट स्ट्रेंजर्स। अब स्ट्रेंजर्स क्या होते हैं, अजनबी होते हैं, और डॉग्स होते हैं, डॉग्स कुत्ते होते हैं, और बार्क मीन्स होता है भौंकना। तो ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन कहना चाहता है कि जो कुत्ते हैं वो अजनबियों पर भौंकते हैं। क्या हमेशा भौंकते थे, ऑब्वियसली। क्या अभी भौंकते हैं, हाँ बिल्कुल सही। क्या आगे जाकर ही भौंकेंगे, हाँ बिल्कुल सही। ये तीनों के तीनों कंडीशन फॉलो हो रही हैं। और जब मैंने कहा, जब एक कंडीशन हमेशा के लिए फॉलो हो, दुनिया के हर कोने में फॉलो हो, उसे यूनिवर्सल ट्रुथ बोलते हैं। और यूनिवर्सल ट्रुथ कहाँ पर यूज होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज होता है बच्चों। तो भाई ये इसका भी यूज कर लो। बार का ही छोड़ दें क्या लिखा, अब बताओ बच्चों। हाँ आप कहोगे सर हाँ बार ही लिखा छोड़ दो, इसमें एस मत लगाना सर। क्यों नहीं लगाना, क्योंकि भाई ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है। कैसे पहचाना, एक से ज्यादा डॉग की बात की गई है, डॉग्स लिखा है मैंने, एक से ज्यादा लिखे हैं, तो एक से ज्यादा डॉग्स की बात की गई है, तो इसके साथ हम क्या लिखेंगे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लिखेंगे, उसमें ऐसा यस नहीं लगाएंगे। तो बार्क का बार्क ही जाएगा। क्या लिखा है, डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, हमारा सेंटेंस सही है। आई होप आप डिस्टिंग्विश कर पा रहे होंगे, डिफरेंशिएट कर पा रहे होंगे कि टेंस एंड ट्रांसलेशन कैसे एक दूसरे से अलग है। टेंस में हम क्या कर रहे हैं, समय की जानकारी ले रहे हैं कि समय है ना, वो जो हमारा सेंटेंस लिखा हुआ है वो किस समय में होता है, कि अभी होता है, हैबिट में होता है, इस तरीके से यूनिवर्सल होता है। तो ये हमारा टेंस हो गया, क्योंकि समय की जानकारी लेकर हम सीधा की सीधी हमारी वर्ब यूज कर दे रहे हैं। हम क्या यूज कर रहे हैं, अपनी वर्ब को, और हमने टेंस से पढ़ा था, हमारी जो वर्ब होती है टेंस में वो दिखाती है समय को। तो हमने टेंस में तो ये सीखा, पर ट्रांसलेशन में क्या सीखा था कि भाई ये भाषा में लिखा हुआ सेंटेंस है, उसको हम इंग्लिश में सीख कन्वर्ट करते जा रहे हैं, ट्रांसलेट करते जा रहे हैं, वो हमारा क्या होता है, ट्रांसलेशन होता है। चलिए बच्चों आगे बढ़ेंगे। सेकंड है डेली एक्शंस। भाई जो काम डेली होते हैं, डेली होने वाले काम है। देखो आई कैच द बस टू यूनिवर्सिटी एट 8:30। अब यहाँ पर क्या मरा, मैंने क्या फिल किया, कैच, CATCH, भाई ये सी है, आप अच्छे से पढ़ना, CATCH। तो भाई डेली एक्शन है, मैं रोज करता हूँ, मैं रोज सुबह 8:30 पर 8:30 पर यूनिवर्सिटी के लिए बस पकड़ता हूँ। तो मेरा रोज का काम हो गया। और भाई जब एक दूसरा रूल है हमारा, दूसरा यूसेज है कि भाई जब डेली एक्शन वाले काम आए तो हमें उसमें क्या करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करना है। तो इसमें भी हमने क्या यूज किया, प्रेजेंट इंडेफिनिट। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आई कैसा होता है, प्लूरल सब्जेक्ट होता है। क्या होता है, प्लूरल सब्जेक्ट होता है, इसलिए हमने इसमें एसआईएस नहीं लगाई, कैच में एसआईएस नहीं लगाई। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस लिखा हुआ है समटाइम्स ही टू सिनेमा विथ हिज फ्रेंड्स। और भरना है इसमें, हमें फिल करना है क्या, गो। अब गो की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म में, ऐसा ही है। तो ही क्या होता है हमारा, ही होता है हमारा, बताइए जल्दी क्या होता है, ही होता है सिंगुलर सब्जेक्ट। और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगाते हैं हम, वर्ब में ऐसे ही लगाते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसमें हमारा क्या होगा, ही गोज होगा। और लिखा हुआ है कि समटाइम्स, कभी कभी पॉजिटिव कहा गया है कि वो है अपने दोस्तों के साथ कहाँ जाता है, सिनेमा जाता है। आगे बढ़ेंगे, एक नई यूसेज को पढ़ेंगे जिसमें लिखा हुआ है हैबिचुअल एक्शन। क्या लिखा हुआ है बच्चों, हैबिचुअल एक्शन लिखा हुआ है। हैबिचुअल एक्शन क्या होता है, आई वेक, भाई कहाँ गया ये, हाँ ए आर, आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। हमने क्या फर्क फिल किया इसमें, वेक। भाई देखो, अगर किसी की हैबिट है तो हैबिट को बताने के लिए मैंने क्या कहा, हैबिट को बताने के लिए भी कौन सा टेंस यूज करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट। भाई हैबिट में आप नहीं लिख सकते कोई भी टेंस। जैसे मैं लिख दूं आई एम वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह रोज जाग रहा हूँ। तो ये भाई ये रोज का काम है मेरा, एक किसी पर्टिकुलर टाइम का नहीं है कि मैं कह दूं कि मैं उस समय काम को कर रहा हूँ। जैसे मैं कहूँ मैं अभी खाना खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग फूड दिस टाइम। तो ये क्या है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग नाउ। तो ये क्या है भाई, ये करंटली चलने वाले काम है। बट जो काम रोज होते हैं, हैबिट में होते हैं, इनको हम क्या करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज करते हैं। आई तो हमारा प्लूरल है, बेक में कोई ऐसा इस नहीं आएगा, जैसा लिखा है वैसा लिख के छोड़ देंगे। हिज फादर टेम्पल थ्राइस इन अ वीक।
क्या होता है यहाँ पर क्या फ्लो होगा, बिजेट, भाई स्मॉल रखना, बिजेट, बिजेट्स होगा, क्या होगा भाई, बिजेट्स होगा। माई हिज फादर, सॉरी क्या लिखा हुआ है, हिज फादर बिजेट्स, क्योंकि बिजेट में एस लगाना पड़ेगा, क्योंकि माई सॉरी हिज फादर क्या होगा, क्या है, हिज फादर सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके साथ क्या आएगा, बिजेट में एस है, यस आएगा। क्वेश्चन सॉरी रूल नंबर 4 को पढ़ेंगे, टू एक्सप्रेस प्रोफेशनल एक्टिविटीज। कोई भी पर्सन अपनी प्रोफेशनल एक्टिविटीज को करता है तो रोज ही करता है, ऑब्वियसली उसका काम रोज का होता है, ये हमारी वैसे हैबिचुअल ही है, या फिर कह सकते हैं डेली एक्शन की अंडर में आता है, कि आप बार बार एक नहीं हेयर नहीं कट, आपको फिल करना है कट, तो यहाँ पर कट होगा कि कट्स होगा, तो क्या होगा, कट्स होगा हेयर। एक बार्बर होता है वो क्या करता है, बालों को काटता है, उसकी हैबिट है, वैसे ये अलग से मैंने लिख दिया है यूसेज में, लेकिन ये पुराना वाला है, हैबिट ही है, उसकी हैबिट है, या फिर कह सकते हैं डेली एक्शन है, उसका काम ही है रोज का। कन्फेक्शनर क्या करते हैं, सेल करते हैं किसको, स्वीट्स को। सेल करना, सेल में एस लगाना पड़ेगा, नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें हमने प्लूरल यूज किया है, कन्फेक्शनर कैसा है, प्लूरल, तो हमें उसके साथ सेल में एस यस नहीं लगाना पड़ेगा, सेल ही रहेगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे किसको, कुछ इंपोर्टेंट्स एडवर्ब्स को, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। यदि आप क्लास 10th की बोर्ड एग्जाम देने वाले हो इस ईयर, और अगर आप ऐसे चीजों को छोड़ जाते हो कि जो आपको कभी कभी डिफिकल्ट लगती हैं या आपको लगती हैं अनयूजुअल हो, तो वो ऐसी अनयूजुअल चीजें, वो डिफिकल्ट चीजें आपके एग्जाम पेपर में आती हैं, क्योंकि एग्जामिनर को या पेपर बनाने वाले को पता होता है कि आप क्या स्किप करके आए होंगे, तो आपको कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना है। मैंने इस सीट को, इस पीपीटी को इस तरीके से डिजाइन किया है कि कोई भी पार्ट नहीं छूटेगा टेंस का, अगर आप स्किप नहीं करते हो। एक एक पार्ट को क्लियरली आपको पढ़ना है अच्छे से। क्या लिखा हुआ है, कुछ एडवर्ब लिखे हैं मैंने, ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, ऑफन, समटाइम्स, यूजुअली, हार्डली, ओकेजनली, जनरली, ईटीसी, इतने सारे एडवर्ब लिखे हुए हैं। अगर इन एडवर्ब्स का यूज करोगे तो याद रखना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करना है। अभी हमें कितना याद रखना है, हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखना है, इनको यूज करना है। इसमें से एक एडवर्ब है जिसका हम यूज कई सारे टेंसेस में करते हैं, बट मोस्ट ऑफ द एडवर्ब्स हम कहाँ यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। समझ में आया बच्चों? मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, माई ब्रदर ऑफन क्रिकेट प्ले। यहाँ पर आपको प्ले पर फिल करनी है। आप क्या क्या फिल करोगे, क्या क्या प्लेइंग कर दोगे, क्या आप नहीं करोगे, क्या आप प्लेड लिखोगे, भाई नहीं लिखोगे, हैज प्लेड लिखोगे, नहीं लिखोगे, क्योंकि ये लिखा हुआ है ऑफन। ऑफन दिखाता है किसको, हिंदी वर्ड प्राय को, और प्राय लिखने वाले वर्ड मतलब प्राय दिखाना क्या दिखाता है, किसी भी काम की हैबिट को, कि मैं ऐसा करता हूं, ऑब्वियसली क्या दिखाता है प्राय, किसी की हैबिट को। तो ये सारे के सारे जो वर्ड्स लिखे हुए हैं, एडवर्ब्स आर यूज्ड इन प्रेजेंट इंडेफिनिट, एक आपकी हैबिट ही दिखाते हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे हम, प्लेज, क्या लिखेंगे भाई, प्लेज, एस लगा लेंगे, क्योंकि माई ब्रदर कैसा है, हमारा सिंगुलर है। भाई देखो ऑलवेज दिखाता है, देखो हमें काम हमेशा होता है, हमेशा होता है मतलब हैबिट में है। सेल्डम दिखाता है कि नेगेटिव में कभी कभी, है ना, नेगेटिव कभी कभी। और ऑफन दिखाता है पराया, नेवर दिखाता है कभी नहीं, समटाइम्स होता है, ये भी क्या होता है, कभी कभी, यूजुअली होता है आम तौर पर, क्या है ना, हार्डली होता है मुश्किल से ही, और ओकेजनली होता है किसी ओकेजनली, मतलब एक निश्चित समय पर नहीं होगा बट होगा। जनरली होता है सामान्यता, वही होता ही ऐसा है, समानता होता ही ऐसा है, तो फिर तो वही हैबिट ही हो गया, डेली एक्शन ही हो गया। तो ये सारे के सारे एडवर्ब्स क्या दिखाते हैं, हमारे डेली एक्शंस को, हैबिट को, या फिर हमारे यूनिवर्सल ट्रुथ को। इसीलिए इन वर्ड्स का यूज हम कहां पर करते हैं, केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट में करते हैं, या इन वर्ड्स का यूज हो जाए अगर किसी टेंस में और आपको वर्ब फिल करनी हो, तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट की वर्ब यूज करना। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट आपका कंप्लीट होता है, और इसके बाद हम क्या कंटिन्यू करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को, किसको, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को। प्रेजेंट कंटिन्यूअस भाई सिंपल होता है बिल्कुल, इसका इसमें इतने फंडे नहीं होते हैं, इतनी हमें ट्रिक्स नहीं लगानी होती हैं, क्योंकि सबसे सिंपल टेंस सेंटेंस माना जाता है, और सबसे सिंपल टेंस माना जाता है। यूजुअली हम जब इंग्लिश को बोलने का प्रयास करते हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही हमारे माइंड से बाहर आता है। आई एम प्लेइंग, ही इज ईटिंग, ही इज डांसिंग, सी इज डांसिंग। तो कह सकते हैं कि एक ऐसा टेंस है, हमारे हमारे मुंह पर रखा ही होता है, हमारे माइंड में फीड हो गया है,
हम कोई भी चीज इंग्लिश में बोलने की कोशिश करते हैं, हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस हमारे माउथ से बाहर आता है, माइंड से बाहर आता है। तो ये बहुत ही सिंपल होता है, इसलिए होता है, इसका रीजन है। दिस टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस एक्शन दैट इज करंटली इन प्रोग्रेस। करंटली इन प्रोग्रेस, अभी जो काम चल रहा है प्रोग्रेस में, उसको दिखाने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज होता है। ट्रांसलेशन देखेंगे, ट्रांसलेशन की पहचान कैसे होगी? हिंदी में लिखा रहेगा, रहा है, रही है, रहेंगे, कैन बी सीन इन द एंड ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस के लास्ट में ऐसे अगर आपको दिखता है तो क्या होगा? हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा। हम अपने सेंटेंसेस को करेंगे कुछ पहले, उससे पहले हम क्या कर लें? सिंटैक्स को। भाई वही फिर से वही सेम प्रोसेस, प्रोसीजर क्या है कि भाई हम पहले लिखेंगे अफर्मेटिव को। किसको? अफर्मेटिव को। अफर्मेटिव के हम फॉर्मेट को लिखेंगे। अफर्मेटिव के फॉर्मेट को लिखेंगे, क्या है हमारा? सब्जेक्ट। पहले हमें तो वही काम करना होता है, सब्जेक्ट ढूंढना होता है। सिंपल सी वर्ब आती है इसमें, इज आर एम। क्या आती हैं? इज आर एम आती हैं। उसके साथ लगाते हैं मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं, मतलब आईएनजी इन द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। उसके बाद हमें सिंपली ऑब्जेक्ट देखना होता है, उसके बाद ईटीसी खोजना होता है। नेगेटिव के लिए क्या करेंगे? भाई नेगेटिव होगा अगर, तो सब्जेक्ट तो तुम्हारा बेसिक, वो तो आपका फर्स्ट काम है। उसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती हैं? इज आर एम। उसके बाद आप लगाओगे नॉट। क्या लगाओगे बच्चों? क्योंकि नेगेटिव है तो नॉट लगाना होगा। और उसके आगे कोई भी चेंजमेंट नहीं है, जैसा मैं आपने पढ़ा था वैसे ही भाई लिख दो आप, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब आगे आओ, हम पढ़ेंगे क्या? इंटरोगेटिव को भी देख ले रहे हैं। इंटरोगेटिव क्या होता है? भाई इंटरोगेटिव में क्या करते हैं? हम हेल्पिंग वर्ब को आगे निकाल लेते हैं, तो भाई इज आर एम को आगे पहले लिख लो, इज आर एम। उसके बाद क्या लगाते हैं? सब्जेक्ट लगाते हैं, भाई सब्जेक्ट लगा लिया। चलिए आगे हम क्या लगाएंगे? हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करेंगे, और हमने कर ली। और हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, लिख लिया, ईटीसी आएगा, लिख लिया। तो हमारे तीन प्रकार के सिंटैक्स, हमारे तीन प्रकार के फॉर्मूले हैं, अफर्मेटिव के लिए, नेगेटिव के लिए एंड इंटरोगेटिव के लिए। तो चलिए हम सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। पहला लिखा हुआ, फर्स्ट लिखा हुआ है, बे क्रिकेट खेल रहे हैं। तो भाई बे क्रिकेट खेल रहे हैं, तो बताओ बे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों? दे। अब खेलने का काम उनका ही है, बे खेल रहे हैं, तो सब्जेक्ट क्या होगा हमारा? बे। दे क्या होता है हमारा? प्लूरल सब्जेक्ट होता है, क्योंकि एक से ज्यादा। तो प्लूरल के लिए हमारा क्या आता है? आर। बच्चों इजारे में से क्या आएगा? आर आएगा, दे आर। खेलना, खेलना क्या होता है? प्ले। खेलना क्या होता है? प्ले होता है। और आईएनजी लगानी पड़ती है, दे आर प्लेइंग। और क्या खेल रहे हैं? क्रिकेट, CRICKET, क्रिकेट। अच्छा बच्चे को एक आर्टिकल्स की गलती करते हैं, एक मिस्टेक करते हैं, लिखते हैं द क्रिकेट। क्या लिख देते हैं? द क्रिकेट, जो कि बिल्कुल गलत होता है। किसी भी गेम के नाम के आगे आर्टिकल नहीं लगाते हैं। द फुटबॉल, द क्रिकेट, द हॉकी, रॉन्ग। सही क्या है? क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल को जैसे है वैसे ही लिखा जाए, कोई भी चेंजमेंट करने की जरूरत नहीं है, आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं है। आगे पढ़ेंगे, अगला लिखा होगा बे क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, तो दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या वे क्रिकेट खेल रहे हैं? क्या होगा? आर दे प्लेइंग क्रिकेट। आप लोग कर लेना, कमेंट बॉक्स में भी लिख के दे देना भाई आपने क्या बनाया है। मैंने तो बोल दिया एक बार, है ना, तो आप भी बता देना कमेंट बॉक्स में कि आपने क्या बनाया है। यूसेज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ट्रांसलेशन तो कुछ छोटा सा होता है, यूसेज हमारे थोड़े बड़े होते हैं, और थोड़ा कह सकते हैं कि उनमें हमें लॉजिक भी लगानी होती है। ट्रांसलेशन तो क्या है? आपने हिंदी पढ़ी, आपने इंग्लिश में चेंज कर दिया, ट्रांसलेशन है। यूसेज में क्या होता है कि हमें इंग्लिश के सेंटेंस को पढ़कर इंग्लिश में ही इंग्लिश के ही फिलर को भरना होता है। सोहित क्या कर रहा है? देखो क्या है लिखा हुआ है, इसके यूसेज बड़े नहीं है, सिंपल है। टू शो अ कंटिन्यूअस एक्शन, कंटिन्यूअस कोई एक्शन हो उसको दिखाने के लिए क्या करते हैं? हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज करते हैं। सोहित क्या बना रहा है? चाय, तो सोहित इज प्रिपेयरिंग। लोग क्या कर रहे हैं? शॉपिंग मार्केट में, पीपल आर। मैं क्या कर रहा हूँ? लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग। सिंपल है ऑब्वियसली। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, टू शो दोज इवेंट एक्शन टेक प्लेस नियर फ्यूचर। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट कि नियर फ्यूचर की जो कंडीशन होती है, नियर फ्यूचर के जो टेंस होते हैं, उसमें फ्यूचर यूज नहीं करते, हम यूज करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। जैसे मैं बोल रहा हूं आपसे, आई एम गोइंग टू टेल यू, मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो मैंने किस घटना को बताया? जो अभी घटना होने वाली है, उस घटना को बताने के लिए मैंने क्या कहा? आई एम गोइंग टू टेल यू, आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब यू, आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब द टॉपिक। तो ये क्या है? आई एम गोइंग टू, इस तरीके से।
तो ये हमारा है फ्यूचर की इवेंट को, नियर फ्यूचर, बहुत जो फ्यूचर है सब पास में ही है, होने ही वाला है काम वो, ऐसी घटनाओं को दिखाने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज करते हैं। आई एम गोइंग टू रिवील अ सीक्रेट, मैं एक सीक्रेट को उजागर करने वाला हूँ। तो आई के साथ क्या आता है, एम, रिवील होता है उजागर करना, सीक्रेट होता है रहस्य। सी इज गेटिंग मैरिड, क्या है, सी इज गेटिंग मैरिड, सी के साथ इज आता है क्योंकि सी सिंगुलर है। तो भाई सिंगुलर के साथ क्या आएगा, हमने क्या देखा, सिंगुलर के साथ आएगा इज, प्लूरल के साथ क्या आएगा, आर, और एक सिंगल वर्ड जो कि आई है उसके साथ क्या आता है, एम। भाई बचपन से आता है हमें तो, है ना। एडवर्ब्स एंड एडवर्ब फ्रेजेस आर यूज्ड, कहाँ चला गया भाई ये, इन द प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज होने वाले एडवर्ब एंड एडवर्ब फ्रेजेस, नाउ, नाउअडेज, स्टिल, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, प्रेजेंटली, करंटली, ऐसे अगर आपको वर्ड देखते हैं, याद रखना आपका टेंस होगा कौन सा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। जैसे भाई राइटिंग बहुत गंदी आई है, देख लेना इसमें क्या है। आई टीचिंग ऑन यूट्यूब, बाइट लिखा है, एट दिस टाइम, मैं इस समय यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूँ। तो इस समय को दिखाने के लिए मैंने क्या यूज किया, कंटिन्यूअस, आई एम टीचिंग ऑन यूट्यूब एट दिस टाइम। तो इनमें से आप कोई भी वर्ड यूज कर लीजिए। नाउ डेज आई एम प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी, नाउ डेज आई एम प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, नाउ डेज आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माई बोर्ड एग्जामिनेशन। तो ये क्या है, सारे के सारे ऐसे एडवर्ब हैं जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आपको यूज करना है, और इन एडवर्ब्स का यूज करने के बाद सेंटेंस हमेशा जो आपका टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द कंप्लीट वीडियो, अगर आपने पूरा वीडियो देखा है, स्किप नहीं किया है, आई होप आपने एंजॉय किया होगा, एंड एक वाइड नॉलेज आपको मिली होगी, ब्रॉड नॉलेज आपने कवर की होगी, कि आपने ब्रॉड टेंस को कवर किया होगा, कि भाई टेंस ही नहीं था इसमें, ट्रांसलेशन भी था। आई थिंक पूरे यूट्यूब पर नहीं है कि टेंस एंड ट्रांसलेशन को अलग करके और दोनों को साथ मिलाकर, उनको अलग करके दोनों को साथ मिलाकर किसी ने सिखाया है। अगर आपने एंजॉय किया है, अपने दोस्तों तक शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।